Hey guys, how are you? Myself Nitu Gupta from Analyst Bangalore. In this session, I'm going to take up more legal terms and phrases. Please do watch my lectures on legal terms and phrases. So let us start. First, lawsuit. What do you mean by the term lawsuit? ये सबको पता है क्या है? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट कोई केस फाइल करता है, देर इज़ अ डैमेज टू वन पार्टी एंड वो पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर रही है, दैट इज़ अ लॉ सूट. इज इट क्लियर? मीन्स वेयर यू क्लेम योर कॉज ऑफ एक्शन, दैट इज़ अ लॉ सूट. नेक्स्ट, ले अ फाउंडेशन. ले अ फाउंडेशन मीन्स कि जहाँ पे आपको प्रूव करना है तो उसमें आपको एविडेंस में जज को ये बताना पड़ेगा कि सपोज़ आप कोई विटनेस लेके आ रहे हो, आप कोर्ट में विटनेस लेके आ रहे हो, और स्पेशली इन द केस ऑफ एक्सपर्ट विटनेस, तो उनको बताना पड़ेगा ही इज़ एक्सपर्ट इन सो एंड सो फील्ड. कि उसको प्रूव करने के लिए जो आप उस विटनेस से बुलवाना चाह रहे हो उसके लिए उन्हें जज को तो ये बताना पड़ेगा कि इसका जो फाउंडेशन है वो कहाँ से है, ये एक्सपर्ट है, इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है. अब आपकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाना चाहते हो फॉर एग्जांपल कोर्ट में कोई, तो मेडिकल रिपोर्ट है वो तब तक इंट्रोड्यूस नहीं होगी जब तक उसे फिजिशियन टेस्टिफाई नहीं करेगा. जिसने लिखी थी वो मेडिकल रिपोर्ट, वो टेस्टिफाई नहीं करेगा. फोटोग्राफ है वो कौन ऑथेंटिफाई करेगा? फोटोग्राफर. इज इट क्लियर? दैट इज़ अ ले ऑफ फाउंडेशन. नेक्स्ट इज़ द लीडिंग. नाउ लीडिंग मीन्स विटनेस को आप लीड कर रहे हो. लीडिंग क्या होता है कि आप क्वेश्चंस पुट कर रहे हो पार्टी से, विटनेस से क्वेश्चन पुट कर रहे हो विटनेस से, एंड उसमें आप आंसर सजेस्ट कर रहे हो उसको. मीन्स ही हैज़ टू आंसर इन येस और नो. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कह रही हूँ, एडवोकेट विटनेस से पूछ रहा है क्या आपका नेम, इज़ योर नेम सो एंड सो, तो वो आंसर सजेस्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू से येस और नो. इज इट क्लियर? दैट इज़ अ लीडिंग. सो ये जो विटनेस को लीडिंग है हमेशा ऑपोजिट पार्टी क्वेश्चन पूछती है इससे, क्योंकि ये जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं दैट हैज़ टू बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन ओनली. अगर विटनेस जो पार्टी विटनेस लेके आ रहा है उसी पार्टी का अटॉर्नी उससे लीडिंग क्वेश्चंस पूछ रहा है, दैट इज़ इम्प्रॉपर क्वेश्चंस. अपोजिंग पार्टी उन्हें ऑब्जेक्ट कर सकता है कि ये अपने ही विटनेस से लीडिंग क्वेश्चंस पूछ रहा है. इज इट क्लियर? सो दे आर ओनली परमिसेबल अंडर क्रॉस एग्जामिनेशन. नाउ लीडिंग क्वेश्चंस एविडेंस में डिफाइन है, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया कि होता क्या है. लीडिंग द विटनेस, देखो पहले क्या था आपका लीडिंग, फिर आ गया आपका लीडिंग क्वेश्चंस. नाउ लीडिंग द विटनेस कि उसे विटनेस से आप क्वेश्चंस पुट कर रहे हो. लीज क्या है? एवरीबडी नो, सबने लीज के बारे में सुना हुआ क्या है. तो इट इज़ एन रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द लेसर एंड द लेसी. जहाँ पे जो प्रॉपर्टी का ओनर है लेसी, ठीक है, वो अपनी अलाउ करता है अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए. दूसरे पर्सन को कहते हैं यू कैन यूज़ माई प्रॉपर्टी फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, टर्म के लिए, और उसके लिए वो कुछ रेंट पे करेगा या और भी टर्म्स एंड कंडीशन है, दैट इज़ रिटन इन द एग्रीमेंट, दैट इज़ अ लीज. इज़ इट क्लियर? तो ये मंथली टू मंथली बेसिस पे भी है, ईयरली बेसिस पे भी आप लीज पे दे सकते हो. नेक्स्ट, लीज होल्ड. व्हाट डू यू मीन बाय द लीज होल्ड? ये क्या है? जनरली लीज होल्ड एक रिटन एग्रीमेंट है कुछ टाइम पीरियड के लिए, एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के लिए. अगर आपने उस प्रॉपर्टी पे कोई इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज़ होता है? लीज होल्ड होता है. आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को लीज़ के लिए दी है 99 ईयर्स के लिए. अब उन्होंने क्या किया, उस पर कुछ अपार्टमेंट्स बिल्ड कर लिए हैं, अपार्टमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं. नाउ व्हाट इज़ दैट कि आफ्टर 99 ईयर्स बिल्डिंग को मूव करना है, विच इज़ इम्पॉसिबल. अगर मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको जो अपार्टमेंट्स कंस्ट्रक्ट हुए थे उनको टर्न डाउन करना पड़ेगा. अगर वो कर दिया तो उसके लिए अगर प्रॉपर्टी सेल करनी है, बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी, ज़्यादा मिलेगा नहीं. सो व्हाट यू डू एट द एंड ऑफ 99 ईयर्स, जो इंडिविजुअल्स हैं दे विल गो डाउन इन द वैल्यू. इज इट क्लियर?
सो दिस इज़ अ लीज होल्ड। नेक्स्ट लीगेसी। लीगेसी क्या है, जिसको विल के अंडर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी गिफ्ट दे रहा है या मनी मिल रहा है बेनिफिशियल को, ही इज़ अ लीगेसी, जिसको हम लीगेटी भी कह सकते हैं। और यू कैन से इट इज synonyms with the word bequest. Now legal means you are making a contract according to the law, कि illegal contracts नहीं आप कर रहे हो, that is, so you are doing something legal, you are not doing something in violation of law. लीगल एक्शन, केस फाइल कर रहे हो, कोई पेटिशन है, प्रोसिक्यूशन है, कंप्लेंट, दैट इज़ अ लीगल एक्शन। लीगल एडवर्टाइजिंग, जहाँ पे आप कोई किसी डॉक्यूमेंट के या प्रोबेट सेल्स के नोटिसेस दे रहे हो, जो लॉ कहता है कि नोटिस देना ज़रूरी है, पब्लिश कर रहे हो, और किस में पब्लिश कर रहे हो, उस न्यूज़पेपर में आप पब्लिश कर रहे हो जो कोर्ट अप्रूवल दे रहा है कि हाँ इस यू कैन पब्लिश इन सच एंड सच न्यूज़पेपर। इज इट क्लियर? सो इट इज़ अ कमर्शियल्स फॉर द लीगल सर्विसेज ऑफ लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स। नेक्स्ट, लीगल एज। What do you mean by legal age? कि जहाँ पे पर्सन खुद के एक्ट के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ अ लीगल एज। मीन्स द पर्सन हु इज़ 18 और अबव 18 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट्स। उसने कोई नुकसान किया है, कोई नेग्लिजेंस कमिट किया, ही इज़ लायबल। इज़ इट क्लियर? लीगल एड सोसाइटी। लीगल एड सोसाइटी मीन्स ये सोसाइटी उन लोगों की हेल्प करती है जो इतने ज़्यादा पुअर है कि दे कैन नॉट अफोर्ड इवन एडवोकेट्स फी। इज़ इट क्लियर? लीगली उनकी हेल्प करती हैं। लीगल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कि हम लॉ के अकॉर्डिंग एक्ट करें, जो भी हम काम कर रहे हैं बड़े ध्यान से करें, लीगली करें। इज़ इट क्लियर? लीगल फिक्शन। लीगल फिक्शन मीन्स इट इज़ अ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एज्यूम्ड बाय कोर्ट फॉर कन्वीनियंस, कंसिस्टेंसी और टू अचीव जस्टिस। फिक्शंस क्या है? फिक्शंस कहाँ से आते हैं? इट अराइजेज फ्रॉम द लॉ and not law from the fictions, that is a legal fiction. Is it clear? Now legal separation. What do you mean by the legal separation? जब आप डिवोर्स के केसेस में स्पेशली पार्टीज़ अलग अलग रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, बट अभी डिवोर्स नहीं ग्रांट हुआ, इट मीन्स पार्टीज़ आर स्टिल मैरिड, दोबारा वो शादी नहीं कर सकते इस वजह से कि वो अलग अलग रह रहे हैं। इज़ इट क्लियर? लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज क्या है? जो एक लॉयर अपने क्लाइंट के लिए काम करता है उसको हम लीगल सर्विसेज कह रहे हैं। लीगल टेंडर, सारे के सारे मनी जो गवर्नमेंट इशू करती है, दैट इज़ अ लीगल टेंडर। लीगलाइज, नॉट लीगलाइज, सॉरी, लीगल एस, it is a slang for sometimes arcane. Now what do you mean by the term arcane? So arcane means to understand difficultly, to understand it is not an easy to understand. Is it clear? So legalize means formal and technical language of the legal documents. ठीक है, तो जो आप मतलब अगर आप बैरेट्स देखोगे, इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड इट, वो आपको जो लॉ की लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंड करनी ही पड़ेगी। लीगेटी। लीगेटी कौन है? जिसको कोई गिफ्ट मिल रहा है अंडर द विल। पर्सन की डेथ होगी, उसने विल बनाई थी, तो उस विल में जिसका नाम है, जिसको गिफ्ट मिलेगा, ही इज़ अ लीगेटी। लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मीन्स लीगल, प्रॉपर। नाउ इफ़ वी रेफर टू अ चाइल्ड कि इज़ दिस चाइल्ड, ये जो बच्चा है ये लॉफुल शादी मैरिज से हुआ है, देन ही इज़ अ लेजिटिमेट चाइल्ड। मीन्स अ बेबी बॉर्न टू पेरेंट्स हु आर नॉट मैरिड इज़ इलेजिटिमेट। उसको लेजिटिमेट बना सकते हैं बाय सब्सिक्वेंट मैरिज ऑफ द पेरेंट्स। इज़ इट क्लियर? लेसी। लेसी इज़ द पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है, लीज पे दे रहा है, ही इज़ अ लेसी। लेसर कौन है? जिसको दे रहे हैं, मीन्स लेसर इज़ द टेनेंट एंड लेसी इज़ द लैंडलॉर्ड।
लेसर क्राइम, जो ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस नहीं है, मीन्स लेसर इंक्लूडेड ऑफेंस. नाउ व्हाट इज लेसर इंक्लूडेड ऑफेंस इज योर नेक्स्ट लीगल टर्म. लेसर इंक्लूडेड ऑफेंस मीन्स, अब क्रिमिनल लॉ में a crime which is proved by the same facts as a more serious crime. इसका मतलब क्या है, उसी फैक्ट से ज़्यादा सीरियस क्राइम प्रूव कर रहे हो, दैट आर लेसर इंक्लूडेड ऑफेंस. फॉर एग्जाम्पल, एडवर्ड इज चार्ज्ड विद आर्म्ड रॉबरी, but prosecution fails to prove Edward used his pistol since the victims do not recall the gun, but does prove he took the jewels. So he is convicted of larceny, जो कि कम पनिशमेंट है थेफ्ट की, सो उसको कम पनिशमेंट मिलेगी. इज इट क्लियर? दैट इज़ अ लेसर इंक्लूडेड ऑफेंस. नाउ लेसर कौन है? जिसको प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती है, प्रॉपर्टी लीज पे दी जाती है, इट मीन्स टेनेंट, ही इज़ अ लेसर. लेट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लेट? मीन्स आप किसी को रेंट पे प्रॉपर्टी दे रहे हो, तो हम क्या कह रहे हैं? लेट पे दिया है, रूम अपना लेट पे दिया है. टू लिखा होता है ना, कि जब आपका रूम अगर कोई है खाली पड़ा है, घर खाली पड़ा है, हम कहते हैं टू लेट, दैट इज़ अ लेट. और मीनिंग क्या है लेट का? परमिशन देना, अलाउ करना. नेक्स्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट. देखो ये बड़े जब ये टर्म्स आ रही हैं, बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं, बहुत इजी है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रही हूँ. लेटर ऑफ क्रेडिट, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो कि बैंक इशू करता है. एंड ही उस डॉक्यूमेंट में क्या है, किसके रिगार्डिंग है? वो अपने कस्टमर को गारंटी दे रहा है कि उनका ये जो मनी है दैट विल बी सिक्योर्ड, सिक्योरिटी ली जाएगी. Such a letter is used primarily to facilitate long distance business transactions. Is it clear? Letters. ये शॉर्ट हैंड है किनका? लेटर टेस्टामेंट्री और लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट, लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, मैंने आपको लेटर्स बताया है, ये किसके लिए यूज़ होता है? टेस्टामेंट्री लेटर्स या लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? सो लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये डॉक्यूमेंट कोर्ट क्लर्क इशू करता है, जिसमें लिखा होता है कि एक पर्सन की डेथ होगी एंड ही हैज़ नॉट एनी विल, ही हैज़ नॉट मेड एनी विल, कोई एग्जीक्यूटर भी नहीं है, तो to appoint an administrator for the estate of the person who has died. ये जनरली प्रोबेट के टाइम पे इशू किया जाता है. जैसे कोर्ट ने अप्रूव कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर लो, who files a security bond if one is required. So that is a letters of administration. Then letters testamentary. Letters testamentary means again this document is issued by the court clerk, which states the authority of the executor of an estate of the person who has died. Very same thing during probate. So guys, here I end up my lecture. In the next session I will be taking up more legal terms and phrases. Thank you.